आज मोदी जी संवाद कर रहे हैं। संवाद क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक बात कहे, दूसरा व्यक्ति जवाब दे। संवाद तो वही होता है ना। तो किसानों से संवाद था, लेकिन बाजीगरी क्या थी? बाजीगरी ये थी कि यहाँ क्वेश्चन पेपर भी मोदी जी सेट कर रहे थे और आंसर भी मोदी जी दे रहे थे। मैं सोचता रहा, अगर कोई सच में सवाल पूछ लेता, जो सवाल पूछने चाहिए वो पूछ लेता, तो मोदी जी क्या जवाब देते। मैं आपके सामने सिर्फ 5 सवाल की वानगी पेश करूंगा। मोदी जी ने क्या सवाल पूछे, क्या जवाब दिया, और अगर सही सवाल पूछे जाते तो क्या होता। मोदी जी शुरू करते हैं इस सवाल से, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। मगर मोदी जी ये तो सवाल ही नहीं था। हम खुद कह रहे हैं कि रातों रात नहीं आए। हम खुद कह रहे हैं कि इस देश का पूंजीपति वर्ग, इस देश के कुछ नौकरशाह और उनके कुछ राजनीतिक दलाल 20 साल से खिचड़ी पका रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये 3 कानून लाने से पहले आपने किसी किसान संगठन से बात की, किसानों से चर्चा की? क्या किसानों ने इस तरह की मांग की? ये पूछते तो पता लगता किसी किसान संगठन से बात नहीं की, खुद अपने सहयोगियों से बात नहीं की, खुद अपने जो जेब का किसान संगठन है उससे बात नहीं की। उन सब के लिए ये रातों रात आए। दूसरा सवाल जिसमें मोदी जी की दिलचस्पी थी, कहते हैं नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। लेकिन मोदी जी ये तो सवाल ही नहीं था। हम खुद कह रहे हैं कि मंडी अभी बंद नहीं होगी। हम खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडी आएगी तो पहले साल किसान को अच्छा दाम देगी। हम खुद कह रहे हैं कि 2 साल तक एपीएमसी चलेंगी। हम कह रहे हैं 3-4 सीजन के बाद एपीएमसी बैठनी शुरू होंगी। सवाल ये है कि जिस तरह का कानून आप लाए हैं उससे मंडियां बंद होंगी कि नहीं? इस सवाल का उत्तर दीजिए प्रधानमंत्री जी। ये टफ सवाल है, खुद ही अपने पेपर सेट ना कीजिए। तीसरा सवाल, अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? मगर मोदी जी ये तो सवाल ही नहीं है। फिर आप क्वेश्चन पेपर की सेटिंग में गड़बड़ कर रहे हो। सवाल ये नहीं है कि एमएसपी की घोषणा होगी या नहीं। असली सवाल है कि एमएसपी पर खरीद होगी कि नहीं। मोदी जी ने कहा, देखिए पिछले 6 महीने में तो खरीद हुई है वहां पे मंडियों में। मोदी जी ये तो हम भी जानते हैं, अभी प्राइवेट मंडी आई नहीं है, वहां तो खरीद तो सरकारी मंडी में ही होगी। असली सवाल ये है कि जब अडानी अंबानी की मंडी आ जाएगी, सरकारी एपीएमसी बैठ जाएगी, तब वहां पे एमएसपी कौन देगा? चौथा प्रश्न वो कहते हैं, साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। नहीं मोदी जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। कानून में लिखा है, पहले भी लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। लेकिन जमीन कैसे जाएगी मैं बताता हूं। आपके कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी किसान से फसल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो फिर कंपनी किसान से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकती है, और उसके लिए किसान की कुछ भी रिसोर्स लेने पड़े तो लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर जमीन लेनी पड़े तो जमीन भी जा सकती है। ये रास्ता है मोदी जी। 5वां और सबसे मोदी जी का फेवरेट सवाल, हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। अरे झूठ बोल रहे हो सर। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देना, C2 का 1.5 गुना। आपने आंशिक लागत का 1.5 गुना दे दिया। अगर वो कहें कि चलिए आंशिक का तो 1.5 गुना दिया, ये झूठ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। क्योंकि कांग्रेस के जमाने में भी आंशिक का 1.5 गुना मिला करता था, इसमें आपने कोई तीर नहीं मारा। पर जमाना था जब बड़ा जादू चला करता था, जो बोलते थे सच दिखाई देता था। लेकिन जब हाथ की सफाई पकड़ी जाती है
तिलिस्म टूट जाता है। मोदी जी, यही तिलिस्म टूट रहा है। महापुरखा ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ